हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लोगों के पास बहुत कन्फ्यूज़न है कि मैम यदि हम इस सब्जेक्ट से एमपी सेट क्वालिफाई कर लेते हैं या कि फिर नेट हमारे पास इस सब्जेक्ट से है तो हम किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आज हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही बात करेंगे। इवन मतलब आपका यदि आपने एमपी सेट में आपने लाइफ साइंस से क्वालिफाई कर लिया है या कि फिजिक्स से कर लिया है तो आप किस किस सब्जेक्ट लिए अप्लाई कर पाओगे, इस बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पुराना रिकॉर्ड देख लेते हैं। मतलब पुराना 2018 में जो पद आए थे, वैकेंसी आई थी। देखो, तो वनस्पति हो गया, बॉटनी, केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स है ना, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स हो गया ना, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, लॉ और गणित गणित हो गया, मतलब फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, है ना। इतने नवीन सृजित पद थे। अब आपको ये लगता है कि यार हमने तो इनमें से ओके, आपका था लाइफ साइंस से आपने पास करा था एमपी सेट या नेट, लेकिन आपका सब्जेक्ट बायोटेक है ना, और यहाँ कहीं बायोटेक का नाम ही नहीं है। तो आप कहाँ अप्लाई करेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। ठीक है ना। जैसे किसी का बायोटेक है तो किसी का फिशरीज़ है तो किसी का एक्वाकल्चर है। तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट्स से मतलब इसमें पोस्ट ही नहीं दिया हुआ है और आप चाह रहे हो भरना, फिल करना चाह रहे हो, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस बारे में बात करेंगे। ये ओल्ड है ना, ओल्ड नोटिफिकेशन है, भ्रमित नहीं होना। नया नोटिफिकेशन एमपी सेट के बाद आएगा, तब आपको भरना होगा। ठीक है, भ्रमित नहीं हो। अब हम देख लेते हैं। इसको मैंने कल ही बता दिया था, बहुत डिटेल में बताया था। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो पर्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट एक्वाकल्चर हो गया है ना, तो एक्वाकल्चर है तो बढ़िया है, और नहीं भी है तो जो उसका मेन ग्रुप है ना, मेन सब्जेक्ट है, तो आप उससे भी अप्लाई कर पाओगे। मैं आपको दिखा दूंगी, है ना, अलाइड सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट्स। आज तो हम उसी बारे में तो चर्चा करने आई हूँ मैं। ठीक है ना। जैसे अरबी अरबी के लिए तो अरबी में ही होना चाहिए। जैसे जीव जीव रसायन है ना, और वनस्पति बॉटनी, ये बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया। ये शायद हाँ रिक्त पदों के लिए था, मतलब सभी के लिए कॉमन था। ठीक है ना। चलो, ये अब आप सोच लो। ये इसमें लिखा हुआ है विधि। विधि से एमपी सेट नहीं होता है, नेट ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको नेट ही क्वालिफाई होना होगा। हाँ, जिन सब्जेक्ट्स में नेट ना सेट होता है तो आप उस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें साफ शब्दों में लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, यदि जिन सब्जेक्ट्स में एमपी सेट ना ही नेट होता हो तो उस सब्जेक्ट से आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है। ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब हम ये देखेंगे, जैसे मान लो आपका हो गया प्राणी शास्त्र, आप अप्लाई करना चाह रहे हो प्राणी शास्त्र के लिए। तो आपके पास यदि बायोटेक है ना, या फिशरीज़ है, क्योंकि वैकेंसी तो नहीं दिख रही है बायोटेक के लिए, तो आप कहाँ अप्लाई करोगे ये मैं बताऊंगी आज। मतलब किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, किस किस सब्जेक्ट में। और ये कुछ बैकलॉग की भर्तियां हैं, ये देखो। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं हम मेन जो है ना। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी विज्ञापित विषयों में नेट सेट की परीक्षा या तो मूल विषय के नाम से हो अथवा संबंधित यूजीसी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा को मान्य किया जाएगा, जिसका विवरण कुछ इस तरीके से है। एक्वाकल्चर किस में आएगा, लाइफ साइंस में आएगा। ठीक है, और रसायन शास्त्र, केमिकल साइंस से आपने अभी करा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स। उसके बाद यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रसायन केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो केमिकल साइंस से आपका नेट या एमपी सेट होना चाहिए, है ना। हाँ, फिजिकल रसायन के लिए, केमिस्ट्री के लिए केमिकल साइंस से आपका नेट या सेट होना चाहिए। उसी के बाद हम ज्योग्राफी जियोलॉजी की बात कर लेंगे, है ना, भूगर्भ शास्त्र का। आपके उसमें अर्थ साइंस से
नेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एमपी सेट नहीं होता इससे, अर्थ साइंस से, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए। बॉटनी से मतलब बॉटनी किस में आएगा, लाइफ साइंस में आएगा, ठीक है ना। जीव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंस में आएगा। एक मिनट, है ना, बायो साइंस लाइफ साइंस में आएगा। चलो, बायो रसायन, बायोकेमिस्ट्री। फिलॉसफी में आएगा। मनोविज्ञान साइकोलॉजी में आएगा। प्राणी शास्त्र लाइफ साइंस में आएगा। मैथ्स मैथमेटिकल साइंस सांख्यिकी। यदि आपने मैथमेटिकल साइंस से आपने पास कर लिया है एमपी सेट या नेट, तो आप स्टैटिक्स के लिए भी एलिजिबल हो गए और मैथ्स के लिए भी एलिजिबल हो गए आप, ठीक है। और भौतिक शास्त्र के लिए फिजिकल साइंस, है ना, भौतिक शास्त्र के लिए फिजिकल साइंस से नेट है तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। इसी तरीके से समाज शास्त्र के लिए आज सोशोलॉजी से आप क्वालिफाई हो नेट या एमपी सेट, तो आप उससे भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना, सोशोलॉजी के लिए। हिस्ट्री के लिए इतिहास, देखो इतिहास प्राचीन हो गया या इतिहास हो गया, यदि आपने एमपी सेट या एमपी नेट, है ना, इतिहास से करा है तो आप हिस्ट्री से दे सकते हो। वाणिज्य के लिए कॉमर्स, है ना। सैन्य विज्ञान से आप यदि अप्लाई करना चाह रहे हो तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में यदि आपने नेट क्वालिफाई करा है तो उसके लिए एलिजिबल रहोगे। इसके बाद गृह विज्ञान, है ना, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये नेट की बात कह रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये नेट की बात कर रही हूँ। अब आगे और देख लेते हैं। लोक प्रशासन, संगीत, और यदि आप संगीत से ही आपने करा है और आप संगीत गायन में आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, उर्दू के लिए, अरबी के लिए, इंग्लिश के लिए, विधि के लिए, ये नेट के लिए, ठीक है ना। मतलब नेट वालों जिन्होंने नेट क्वालिफाई करा है, ये एमपी सेट से नहीं होता लॉ से। अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी, है ना, ये हो गया। और उसके बाद ज्योतिषी, संस्कृत प्राच्य, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य और वेद। यदि आपने इन सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाह रहे हो, लेकिन आपका यदि संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स से यदि आपने नेट करा है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चित्रकला, विजुअल आर्ट्स, यदि मतलब आप चित्रकला में आपने विजुअल आर्ट्स में आपने वो करा है क्या, नेट करा है, तो चित्रकला से दे सकते हो। ड्राइंग में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। भूगोल और उसके बाद नृत्य के लिए, म्यूज़िक के लिए यदि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स से आपने नेट क्वालिफाई करा है तो आप नृत्य से एग्ज़ाम दे सकते हो। ये है इतने सब्जेक्ट्स जो नेट के हैं, ठीक है ना। नेट के यदि इन सब्जेक्ट्स में से किसी में से आपने पास करा है और, है ना, और इनमें से कोई वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। नेट के लिए था ये, मतलब जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई करा उनके लिए। कभी भी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग अप्लाई नहीं कर, मतलब समझ नहीं पाते, तो उसके लिए था। अब हम ये देख लेते हैं जो एमपी सेट हुआ था, है ना, और या होगा, तो उनके लिए अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने बॉटनी के लिए अप्लाई करा, ठीक है ना, बॉटनी के लिए अप्लाई करा तो आप कौन कौन सब्जेक्ट मतलब कौन, यदि आपने है ना, एक मिनट देखो, बॉटनी के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, बायो साइंस वाले, इन्वायरमेंटल साइंस वाले, फॉरेस्ट्री वाले, बायो केमिस्ट्री वाले और बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस वाले, ये बॉटनी में अप्लाई कर सकते हैं बॉटनी के लिए। क्योंकि यहाँ ऐसा है, मतलब जो पोस्ट आई हैं उसमें मेन सब्जेक्ट्स का दे दिया गया है और बाकी का नहीं दिया गया है कि आप, क्योंकि ना बायोटेक है, ना कहीं फिशरीज दिख रहा है, ना तो कहीं बायो साइंस दिख रहा है, तो इनमें से आपने यदि एमएससी करी है तो आप बॉटनी से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। जेनेटिक्स से यदि आपने एमएससी करी है तो भी अप्लाई कर पाओगे।
अब हम कॉमर्स के लिए देख लेते हैं। कॉमर्स के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? लेखांकन, अकाउंटेंसी, यदि अकाउंटेंसी से करा है, एम.कॉम, मैनेजमेंट से करा है, एम.बी.ए करा है, या अकाउंट्स मैनेजमेंट से करा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ कहीं एम.बी.ए मेंशन नहीं, लेकिन मैनेजमेंट मेंशन है, तो शायद वो एम.बी.ए को भी इंक्लूड कर ले। ठीक है, ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। इकोनॉमिक्स के लिए कौन, मतलब इकोनॉमिक्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एम.बी.ई, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए, जिन्होंने ज्योग्राफी से तो एमए करा है वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। जिन्हें ओशिनोग्राफी से करा है वो अप्लाई कर सकते हैं, या कि फिर मेट्रोलॉजी से जिन्होंने करा है, मतलब मौसम विज्ञान से करा है एमए या एमएससी जो भी करा है, तो वो भूगोल से वो कर सकते हैं। या कि फिर जिन्होंने भूगोल से करा है तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इनमें कोई वैकेंसी आती है तो। ठीक है, अब हम जियोलॉजी की बात कर लेते हैं। जियोलॉजी में तो एमपी सेट नहीं हुआ था। आप लोग यदि इस बार ऐसा होता है तो आप अपनी मांग रखना, शायद जो है इन लोग वो करवा दें ना, जियोलॉजी भी रख लें। तो अप्लाइड जियोलॉजी हो गया, है ना, पैलेंटोलॉजी हो गया, जियो फिजिक्स हो गया, अर्थ साइंस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, यदि इनमें से किसी से आपने एमएससी या एमए करा है तो आप जियोलॉजी के लिए अप्लाई कर पाओगे, यदि जियोलॉजी की वैकेंसी आती है तो। ठीक है ना, इसके बाद हम हिंदी की बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स से किया, मतलब भाषा विज्ञान से किया, या ट्रांसलेशन साइंस से किया, तो वो भी वो हिंदी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन नेट या सेट होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। हिस्ट्री के लिए बात कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, मतलब आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। यदि आपने हिस्ट्री से करा है तो इन सब्जेक्ट्स भी अप्लाई कर पाओगे, या फिर आप हिस्ट्री में सीटें आई हैं, और यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री से करा, या मेडिवल हिस्ट्री से करा, या एंशियंट हिस्ट्री से करा है, तो भी आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बता रही हूँ। ठीक है ना, मैथ्स की बात कर लेते हैं। जिसने है ना कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स से करा है, या कि फिर जिसने अप्लाइड मैथमेटिक्स से करा है, या इंडस्ट्रियल मैथ से करा है, या इंजीनियरिंग मैथ से, या स्टैटिक्स से करा है। स्टैटिक्स वाले किस में आएंगे? मैथ्स में आएंगे, है ना। मैथमेटिकल साइंस से जिसने करा है, इस जो सारे हैं, यदि इनमें से आपने एमएससी करी है तो आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। और यदि आपने मैथ से करा है, और यदि मान लो जैसे इसमें आ गया, स्टैटिक्स में आ गया, है ना, तो आप स्टैटिक्स के लिए अप्लाई कर पाओगे, ऐसा है। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिनके पास अप्लाइड फिजिक्स है, जिन्होंने एमएससी करी है अप्लाइड फिजिक्स से, या मटेरियल साइंस से करा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से करा है, सारे लोग फिजिक्स से अप्लाई कर पाएंगे। अब हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए करा है, या कि भी नेट क्वालिफाई है, या सेट क्वालिफाई, जो भी क्वालिफाई है, तो यदि क्वालिफाई हो तो पॉलिटिकल साइंस से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, या इंटरनेशनल रिलेशन से आपने एमए करा है तो भी आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर पाओगे। चलो अब आगे देख लेते हैं साइकोलॉजी के लिए। यदि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी से करा है तो आप अप्लाई कर पाओगे मनोविज्ञान के लिए। सोशियोलॉजी के लिए देखो, सोशल वर्कर और एंथ्रोपोलॉजी, और सोशियोलॉजी ऑलरेडी है ही है ना। इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट से करा है तो सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई कर पाओगे। चलो अब आगे और देख लेते हैं जूलॉजी के लिए। जूलॉजी के लिए फिशरीज से यदि आपने करा है, एमएससी करा है, या एक्वाकल्चर से करा है, या इन्वायरमेंटल साइंस से करा है, या बायोकेमिस्ट्री से करा है, या लिम्नोलॉजी से करा है, है ना, एंटोमोलॉजी से करा है, या बायोटेक्नोलॉजी से किया, या बायो साइंस से करा है, या जेनेटिक्स से करा है, या जैव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स से करा है, तो आप जूलॉजी से वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या कि फिर आप, मतलब ये है कि
ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में आपने किसी एमएससी करी है और जूलॉजी में वैकेंसी आई है तो आप फॉर्म भर पाओगे। अब हम रसायन शास्त्र की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए आप यदि आपने केमिस्ट्री मतलब देखो, केमिस्ट्री में पोस्ट आई, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार हमने तो अप्लाइड केमिस्ट्री में करा है, तो अब हम क्या करें, कैसे फॉर्म भरें। तो आप ने यदि है ना अप्लाइड केमिस्ट्री से करा है तो केमिस्ट्री से फॉर्म भर पाओगे। पर्यावरण रसायन एनवायरमेंटल साइंस से करा है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे केमिस्ट्री के लिए, है ना। फार्मास्यूटिकल रसायन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से करा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से यदि आप ऐसी करिए तो केमिस्ट्री से अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है या एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनमें से कोई आपने करा है, एमएससी करी है तो आप केमिस्ट्री से अप्लाई कर पाओगे। और यदि आपने योगा से करा है तो आप संस्कृत से फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों की सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों की सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं। जैसे आपने जब आप देखोगे ना जूलॉजी और बॉटनी का देखोगे तो बहुत सारे मिलते हैं, तो इनमें से आप एक ही उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, दो में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में ही सम्मिलित होने की पात्रता होगी, ठीक है। चलो, अब ये बात की बात है, हमने इतना बता दिया है कि कैसे कैसे अप्लाई कर पाओगे। अब आने वाले जो भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं अपडेट देती रहूँगी। ये नया नोटिफिकेशन नहीं है, मैं ओल्ड जो नोटिफिकेशन था उसी का मैंने एनालिसिस करा है। आप लोग भ्रमित नहीं होना, और ऐसे ही आप लोग की मैं मतलब हेल्प करती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू।